तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज से हम लोग एक न्यूज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि एक नाम मैंने सोचा अपने ही चैनल के थीम पर। उसका नाम होगा अमित के अपडेट्स, क्योंकि इसमें हम लोग हफ्ते भर की जितनी भी न्यूज एंड अपडेट्स रहेगी उसको एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, यहाँ पहली अपडेट दृश्यम 3 को लेकर आ रही है कि दृश्यम 3 का जो मलयालम वर्जन है एंड जो हिंदी वर्जन है दोनों को एक साथ बनाया जाएगा एंड एक ही साथ थिएटर में रिलीज भी किया जाएगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि दृश्यम 2 के हिंदी वर्जन के जो डायरेक्टर थे अभिषेक पाठक, उन्होंने दृश्यम 3 के प्लॉट को रेडी कर लिया है एंड ये प्लॉट जीतू जोसेफ जो कि मलयालम वर्जन के डायरेक्टर है उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया है। तो अब उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इसी प्लॉट पर दोनों फिल्में बनेंगी एंड एक ही साथ थिएटर में हमारे सामने लगेंगी। एंड यहाँ दूसरी अपडेट आ रही है संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल से, जो कि 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी पर उसे अभी थोड़ा सा डिले कर दिया गया है एंड अब उसे 11 अगस्त को ना रिलीज करके उसे 1 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। एंड इसके बारे में संदीप रेड्डी वांगा ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि इस फिल्म का अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है, तो उन सभी चीजों का परफेक्टली कंप्लीट हो जाने के बाद ये फिल्म हमें 1 दिसंबर को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एक अपडेट नितेश तिवारी के रामायण से आ रही है जिसमें कि हमें रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट दिखाई देने वाले हैं। एंड ये भी बताया जा रहा था कि उसमें रावण के रोल के लिए यश को अप्रोच किया गया पर उन्होंने मना कर दिया। और इस बात की अभी फाइनल कोई कंफर्मेशन हमारे सामने नहीं आई है, तो जब तक नहीं आती है तब तक हम लोग वेट करते हैं। हाँ, इसके वीएफएक्स को लेकर एक चीज कंफर्म की गई है कि इसके वीएफएक्स का काम रीनेक्स स्टूडियो संभालेगी। एंड आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये वही वीएफएक्स स्टूडियो है जिसने कि ब्रह्मास्त्र में भी अपने वीएफएक्स दिए हैं। एंड इसके साथ कई सारी बाहर की फिल्मों में भी जैसे एक्वामैन 2 एंड बुलेट ट्रेन में भी इसने वीएफएक्स का काम किया है। इसके वीएफएक्स को देखकर हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि इस बार हमें रामायण में एक अच्छा खासा वीएफएक्स देखने को मिलेगा। पर अगर बात रामायण की आती है तो इसमें मेन पॉइंट वीएफएक्स कतई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लोग स्टोरी को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारे लिए काफी है। इसके बाद एक अपडेट वॉर 2 से आ रही है कि कियारा अडवाणी ने भी वॉर 2 को साइन कर लिया है। अब ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर के साथ वो भी हमें वॉर 2 में एक्शन करते हुए नजर आएंगी। पर जैसा कि हम लोग को पता है कि ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई देने वाले हैं, तो अब ये देखने वाली बात होती है कि कियारा अडवाणी किसके साइड रहती है। इसके बाद आगे बढ़ते एक बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें मैडॉक फिल्म्स एंड दिनेश विजांस ने मिलकर 3 बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें से एक है अली बाबा और 40 चोर एंड दूसरा है अलादीन एंड तीसरा है सिंदबाद। पर इसके अलावा मैडॉक फिल्म्स ने 15 बड़ी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट को भी शेयर किया है, जिसमें से 3 फिल्मों के लिए तो मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ये तीनों की तीनों फिल्में दिनेश विजांस की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से बिलोंग करती है, जिसमें से पहली है स्त्री 2 जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें हमें भेड़िया का क्रॉस ओवर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि भेड़िया 1 के एंडिंग में आपने देखा कि किस तरह से राजकुमार राव की एंट्री होती है स्त्री को ढूंढते हुए, तो ऐसा हो सकता है कि भेड़िया 1 के एंडिंग के बाद से स्त्री 2 की स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाए। इसके बाद आती है भेड़िया 2, ये भी इस लिस्ट में शामिल है एंड इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा भी एक और फिल्म हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हो रही है एंड वो है वैम्पायर ऑफ विजयनगर। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके मेन लीड में हमें आयुष्मान खुराना देखने को मिल सकते हैं। ये भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी होगी जो हम लोग को काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी। इसके बाद OMG 2 के 2 नए पोस्टर रिलीज किए गए हैं, एक अक्षय कुमार का एंड दूसरा पंकज त्रिपाठी का। तो अक्षय कुमार के इस फोटो को देखकर ये रियलाइज होता है कि जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में वो श्री कृष्णा के कैरेक्टर में नजर आ रहे थे, तो इस पार्ट में वो शिवजी के कैरेक्टर में नजर आएंगे। इसके बाद हनुमान मूवी से एक अपडेट आई है इसके रिलीज डेट को लेकर, जो इसी साल जून 2023 में रिलीज होने वाली थी, वो अब अगले साल संक्रांति के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो इसका नया रिलीज डेट है 12 जनवरी 2024। इसके बाद प्रभास की प्रोजेक्ट के से एक बड़ी अपडेट सामने आई कि इसमें कली एंड कल्कि के कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा। इसमें प्रभास विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कि कल्कि के रूप में हमारे सामने दिखाए जाएंगे। एंड क्योंकि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साई-फाई मूवी है, तो इसमें प्रभास का जो कैरेक्टर होगा उसे एक मॉडर्न टेक दिया जाएगा। और एक अपडेट सामने आई है कि इस फिल्म के जो नेगेटिव रोल में हमें जो मेन कैरेक्टर विलन दिखाई देंगे वो है कमल हसन। इसके बाद सलार से भी रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जिसका हम लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था एंड मेरे ख्याल से अभी तक तो ये सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। तो वो है इसका टीजर का रिलीज डेट, जो कि 6 जुलाई को सुबह 5:12 पे रखा गया है। एक नजर अगर इसके पोस्टर पे डाला जाए तो ये काफी ज्यादा ब्रूटल एंड वायलेंट नजर आता है। तो इसके पोस्टर को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि ये मूवी काफी ज्यादा ब्रूटल एंड वायलेंट होने वाली है। इसके बाद आज की सबसे लास्ट और सबसे बड़ी खबर जवान से रिलेटेड आ रही है। इसका ट्रेलर अब बहुत ही जल्द आने वाला है एंड ये बताया जा रहा है कि जवान का ट्रेलर 12 जुलाई को मिशन इम्पॉसिबल के साथ जो कि थिएटर में रिलीज हो रही है उसके साथ जवान के ट्रेलर को भी अटैच करके रिलीज किया जाएगा। तो इसी महीने यानी कि जुलाई में जवान का ट्रेलर एंड सलार का टीजर अपनी अपनी फिल्मों को हाइप्ड करने का काम करेंगी एंड इसका रिजल्ट हमें सितंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फिल्में सितंबर में रिलीज हो रही है। जवान 7 सितंबर को एंड सलार 30 सितंबर को। तो इसी के साथ आज की सारी अपडेट्स यहीं पे समाप्त होती है और आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आप लोग कौन कौन सी मूवीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तो बाकी हम लोग मिलते हैं हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।